हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3.14। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस टर्म आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड ग्राउंड स्टेट व्हाइल डिफाइनिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइसोलेटेड गैसेस एटम और ग्राउंड स्टेट टर्म क्यों यूज़ करते हैं जब हम लोग डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। चलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझते हैं इसे क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। कोई गैसियस एटम अगर ग्राउंड स्टेट में है, उससे हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग आइसोलेटेड टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे, वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है। और उनके बीच जो फोर्स लगता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बड़ा ही वीक होता है। इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। अभी हम इनसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी एक एटम पर स्टडी करना है तो उस एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा, तभी हम उस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बता सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस पर क्या कर रहा होगा, इफेक्ट डाल रहा होगा। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं। जब कम कर देंगे तो मॉलिक्यूल जो पास पास थे वो दूर दूर हो जाएंगे आसानी से, और उनके भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए वहाँ पर हम टर्म यूज़ करने लगते हैं कि आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तो हुआ नहीं है, लेकिन हमने प्रेशर इतना कम कर दिया है कि ऑलमोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इन गैसियस स्टेट पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, फोर्स वीक अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं उन एटम्स के बीच में। Since it is impossible to isolate a single atom to determine ionization energy, hence pressure can be reduced। इसलिए हम प्रेशर क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। The attraction force इसीलिए क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ड्यू टू दिस रीज़न द टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम इज़ यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसीलिए हम आइसोलेटेड गैसियस एटम का टर्म यूज़ करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में। अब बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम। एटम की ग्राउंड स्टेट जो होती है मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट देन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा तो कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ताकि इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा तो बड़ी जल्दी इजीली रिमूव हो जाएगा, इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं ग्राउंड स्टेट। समझ में आया। तो इसीलिए यूज़ करा जा रहा है ग्राउंड स्टेट और आइसोलेटेड गैसेस एटम फॉर कंपैरिजन पर्पस, ताकि हम कंपेयर कर सकें एटम को आपस में। जैसे एक एटम को अगर हम दूसरे एटम से कंपेयर करें, बाई चांस अगर हमने उस एटम का ग्राउंड स्टेट में नहीं निकाला तो उसकी एनर्जी कुछ और निकल के आएगी, या उसे हम लोगों ने आइसोलेटेड नहीं किया है, यानी प्रेशर हमने ज़्यादा अप्लाई कर रखा है तब निकाला है, तो दोनों एटम को हम कंपेयर आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट आएगी, क्योंकि उनकी कंडीशंस क्या डिफरेंट। तो सेम कंडीशन करने के लिए हम दो टर्म यूज़ करते हैं कि आइसोलेटेड करते हैं, यानी प्रेशर बहुत कम कर देते हैं, और ग्राउंड स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, राइट। तो फॉर कंपैरिजन पर्पस ionization enthalpy and electron gain enthalpy must be determined for an isolated gaseous atom in its ground state। होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।